संभल। उत्तर प्रदेश का नाम सुनते ही एक ऐसे शहर की छवि सामने आती है जहां धार्मिक विविधता और सांस्कृतिक समृद्धि का संगम होता है। लेकिन इस बार शहर ने एक अनोखी स्थिति का सामना किया जब होली का रंगीन त्योहार रमजान के पवित्र महीने में जुमे की नमाज के साथ मेल खा गया। यह एक ऐसा दिन था जब उत्सव और श्रद्धा के बीच का संतुलन बनाए रखना एक चुनौती बन गया था। दिन की शुरुआत एक असामान्य शांति के साथ हुई। शहर की गलियों में सन्नाटा छाया हुआ था। दुकानें, रेस्तरां और होटल बंद थे, जो इस बात का संकेत था कि स्थानीय प्रशासन ने इस संवेदनशील समय के लिए एहतियाती कदम उठाए हैं। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। पुलिस की भारी तैनाती, बैरिकेड्स और चेक पॉइंट्स ने शहर की हर गली को निगरानी में रखा था। जामा मस्जिद, जो धार्मिक महत्व के साथ साथ हाल के विवादों का प्रतीक भी थी, इस दिन का केंद्र बिंदु बन गई थी। जुमे की नमाज के समय को बदलने का निर्णय भी इसी नाजुक संतुलन का एक हिस्सा था। मस्जिदों ने अपने समय को दोपहर 2 से 2:30 बजे के बीच निर्धारित किया ताकि नमाजियों के इकट्ठा होने से पहले होली के जुलूस निकल जाएं। यह एक सरल लगने वाली योजना थी, लेकिन इसके पीछे स्थानीय अधिकारियों की गहरी सोच और रणनीति थी। पुलिस अधीक्षक कृष्ण बिश्नोई ने सुरक्षा को लेकर कई उपाय किए। 7 कंपनियों और विभिन्न सुरक्षा बलों की तैनाती ने स्थिति की गंभीरता को स्पष्ट किया। ड्रोन की मदद से हवाई निगरानी और सीसीटीवी कैमरों की सहायता से शहर की हर गतिविधि पर नजर रखी गई। होली के उत्सव के दौरान पुलिस ने हिंदू बहुल इलाकों में विशेष स्थान निर्धारित किए। ये स्थान मस्जिदों से कुछ मीटर की दूरी पर थे, जो 2 समुदायों के बीच की निकटता को दर्शाते थे। उत्सव का माहौल रंगों और संगीत से भरा हुआ था, लेकिन मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में एक अलग ही सन्नाटा था। लोग दूर से उत्सवों को देख रहे थे। उनकी आंखों में जिज्ञासा और सतर्कता का मिश्रण था। इस स्थिति में कई निवासियों ने अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। अकरम, जो एक मुस्लिम निवासी हैं, ने कहा, हम एक दूसरे की शादियों में जाते हैं। यह वाक्य इस बात का प्रमाण था कि दोनों समुदायों के बीच लंबे समय से चले आ रहे संबंधों में गहराई है। वसीम ने भी 2022 की घटना को याद करते हुए शांति की आवश्यकता पर जोर दिया। हालांकि कुछ मुस्लिम निवासियों ने मीडिया को इस तनाव का कारण बताया। उन्होंने कहा कि बाहरी तत्वों ने स्थिति को और बिगाड़ दिया है। एसपी बिश्नोई ने सुरक्षा के लिए तकनीकी उपायों पर जोर दिया। नियंत्रण कक्ष में सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और ड्रोन की तैनाती ने सुरक्षा को और मजबूत किया। हालांकि सावधानीपूर्वक योजना और सुरक्षा उपायों के बावजूद तनाव का एक स्तर बना रहा। होली का जुलूस जामा मस्जिद के बाहर रुक गया और प्रतिभागियों ने धार्मिक नारे लगाए। इस क्षण ने स्पष्ट किया कि भले ही दिन बिना किसी बड़ी घटना के बीता, लेकिन समुदायों के बीच की अनसुलझी समस्याएं अभी भी मौजूद थीं। जामा मस्जिद के बाहर पुलिस चौकी और मीडिया का जमावड़ा इस बात का संकेत था कि स्थिति कितनी नाजुक थी। एसपी बिश्नोई ने कहा कि दोनों समुदाय उत्सवों से खुश हैं, लेकिन वास्तविकता कुछ और ही थी। हिंसा की अनुपस्थिति को वास्तविक सद्भाव नहीं माना जा सकता। संभल की घटनाएं धार्मिक विविधता और ऐतिहासिक शिकायतों के बीच संघर्ष का एक उदाहरण थीं। इस दिन की नाजुक शांति स्थानीय अधिकारियों के प्रयासों और निवासियों की शांति की इच्छा का प्रमाण थी, लेकिन यह स्पष्ट था कि अंतर्निहित मुद्दों को सुलझाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। तिरपाल ने मस्जिद को होली के रंगों से बचाया, लेकिन यह उन गहरे तनावों को नहीं छिपा सका जो सतह के नीचे उबलते रहते हैं। इस दिन ने यह स्पष्ट कर दिया कि सह अस्तित्व की दिशा में कदम उठाने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है। केवल त्योहारों का शांतिपूर्ण संपन्न होना ही पर्याप्त नहीं है। इसके लिए एक गहरी समझ, संवाद और सहिष्णुता की आवश्यकता है। संभल की यह घटना न केवल एक दिन का उत्सव थी, बल्कि यह एक चेतावनी भी थी कि शांति की आड़ में छिपे तनावों को अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह एक ऐसा दिन था जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि कैसे हम एक दूसरे के साथ मिलकर रह सकते हैं और कैसे हम एक दूसरे की परंपराओं और विश्वासों का सम्मान कर सकते हैं। इस दिन ने यह भी दिखाया कि वास्तविक शांति केवल बाहरी सुरक्षा उपायों से नहीं, बल्कि आपसी समझ और संवाद से स्थापित होती है।